आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और बहुत ही कम वक्त बाकी है जो वोटिंग होनी है। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी और 11 नवंबर को दूसरे चरण की। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को पहुंचे बिहार के जो समस्तीपुर जिला है वहां पर गए। कर्पूरी ग्राम अगर आप देख रहे हैं बिहार से बाहर के तो शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन कर्पूरी ग्राम वो जगह है जिससे कर्पूरी ठाकुर के गांव माना जाता है और माना क्या है भी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थान है। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में शंखनाद करके एक नया सेट तैयार कर रहे हैं। नया सेट तैयार किए और एनडीए का जो चुनावी एजेंडा है उसमें कर्पूरी ग्राम में बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने की रही और हुई भी, रैलियां हुई। और इसमें देखें तो प्रधानमंत्री की जो निगाहें रही इस बार कर्पूरी ग्राम में, क्यों तो कर्पूरी ठाकुर को अगर देखा जाए तो दिग्गज नेता, राजनीति के एक ऐसे चेहरे के तौर पर देखा गया जो दबे कुचले की आवाज बनकर उभरे। बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन एनडीए की तरफ से अगर देखेंगे तो अब तक कर्पूरी ठाकुर के गांव देश का कोई प्रधानमंत्री सीधे तौर से नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गए तो ये दलित वोटर्स को भी साधेंगे, ओबीसी को भी साधेंगे, जाति समीकरण को भी साधेंगे और साथ में ये भी साधने की पूरी कोशिश रही प्रधानमंत्री की। साधेंगे तो छोड़िए, ये चुनाव में पता चलेगा। पूरी कोशिश इस बात की रही कि जाति फैक्टर जो बिहार में काम करता है एक जगह से सीधे तौर से बाहर हो और जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी रहा, लोग जानते रहे। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी जो कहती रही कि राहुल गांधी जननायक हैं, इस आवाज को उठाती रही और बुलंद करती रही, अभी भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है
कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का और वो जननायक बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में एक वोट अधिकार यात्रा के बाद गायब रहा, तो प्रधानमंत्री सीधे तौर से उनको भी टारगेट किए। अब प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम गए और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जो गांव है कर्पूरी ग्राम, वहां पर पहुंचे। 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार से सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया था। उनके बेटा भी हैं रामनाथ ठाकुर, और जेडीयू की तरफ से राज्यसभा में भी। पीएम मोदी बिहार में चुनाव में एनडीए प्रचार की शुरुआत करने और फिर राजनीतिक एजेंडा को सेट कर दिया। लेकिन पीएम के कैंपेन की शुरुआत कर्पूरी ग्राम से ही क्यों हुई है, इसको भी समझ लीजिए। ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं 1918 से 1988 तक ये रहे। 1918 में जन्म, 1988 में इनका निधन। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री, समाजवादी नेता, दलित पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े वर्गों की जो ईबीसी हैं उनके अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, आवाज बने। जननायक के रूप में इन्हें देखा जाता है। पिछड़े वर्गों की आरक्षित सहित उनकी नीतियों में राज्य पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम जाकर उनके स्मृति स्थल पर फूल चढ़ाया, श्रद्धांजलि दी। एनडीए की ओर से उनके विरासत को अपनाने का संदेश भी दिया। साथ में ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष कर्पूरी ठाकुर के विरासत चुराने की कोशिश कर रहा है और बिहार की जनसंख्या में ईबीसी अत्यंत पिछड़े वर्ग करीब 30 से 35% हैं, जो कि 100 से अधिक छोटी जातियों का समूह है। कर्पूरी ठाकुर इन्हीं का सबसे बड़ा प्रतीक हैं और एनडीए इस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए खुद को कर्पूरी ठाकुर की विरासत से असली वारिस के तौर पर पेश कर रहा है, खासकर जेडीयू के नेतृत्व वाला नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में। वजह यह भी है कि वो पहुंचे। दूसरी तरफ महागठबंधन भी ईबीसी वोटर को साधने की कोशिश है, अति पिछड़ा वर्ग को। तो इसमें खासकर जब देखेंगे तो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल, वीआईपी समेत जो महागठबंधन छोटे दल हैं, महागठबंधन, वो सब जोड़कर मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से हैं। अब प्रधानमंत्री का जो फोकस रहा वो सीधे तौर से विपक्ष को टारगेट पर लिया। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सबको एक नजरिए से एक ही बार में सबको नाप दिए प्रधानमंत्री। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी चुनावी एजेंडे को सेट किए, उसमें बुजुर्गों से संवाद भी किए। जब कर्पूरी ग्राम पहुंचे उससे पहले रन फॉर बिहार यूनिटी कार्यक्रमों के जरिए भी उन्होंने पूरी तरह से टोन सेट कर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आरजेडी के 15 साल के कामकाज पर भी निशाना साध लिया। लालू यादव के राज को भी टारगेट कर दिया, महागठबंधन को निशाने पर ले लिया। तो जंगल राज को भी उन्होंने लिया और कहा कि अगले साल तक इसे नहीं, 100 साल तक लोग नहीं भूलेंगे। कई सारे चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर से फोकस भी रहा। जीविका योजना पर भी उन्होंने बात की और जीविका में भी जो उन्होंने कहा था कि अब शब्द कहे जाने का मुद्दा उठाया, तो ये मुद्दा उठाया, उनकी माँ को अब शब्द कहा गया था, तो इसका भी मुद्दा उन्होंने एक बार फिर से उठा दिया राहुल गांधी की रैली के दौरान। अब इस सब के बीच में ये भी समझना है कि राहुल गांधी को जो जैसे 2017 में यूपी में राहुल अखिलेश यूपी के लड़के, वैसे ही बिहार में अब बिहार के लड़के 2, तेजस्वी और राहुल, लेकिन राहुल पोस्टर से गायब है। लेकिन प्रधानमंत्री और विपक्ष को तो टारगेट पर ले ही रहे, तो उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन दोनों की एक बार फिर से आमने सामने बातचीत को लेकर विपक्ष आड़े हाथ ले रहा है और साध रहा है कि जंगल राज को साथ देने वाला भी बिहार को ऐसे ही करना चाहता है। तो प्रधानमंत्री का ये पूरा भाषण उसका विश्लेषण था। इसका फायदा कितना होगा, नहीं होगा, जातिगत फैक्टर का ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरा माहौल गरमा दिया समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम पहुंचकर। आपको जानकारी सही लगी, आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।